क्या स्टडी प्लान होना चाहिए? स्टडी प्लान में पहला पॉइंट है कि हम आईएएस करिकुलम को एक तरफ नहीं देखेंगे, हम उसको डिवाइड एंड कंकर ये प्रोसेस को लगाएंगे। तो हम डिवाइड कैसे करेंगे? इट बेसिकली मीन्स दैट यू डिवाइड द सब्जेक्ट इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। जिस सब्जेक्ट को अपने स्टार्ट कर रहे हो, जिसकी क्लासेस आपकी चल रहा है, जिसकी टॉपिक राइटिंग स्टार्ट हो गया है, उसको आप डिवाइड करो इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। उसके बाद आप कंपेयर करो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ। ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई भी कैंडिडेट पॉलिटी में पूरा स्मार्ट होगा, ज्योग्राफी में पूरा स्मार्ट होगा, नॉट नेसेसरी, या पॉलिटी में सारे टॉपिक पे स्मार्ट होगा। यू कैन बी स्मार्ट इनफ इन वन सब्जेक्ट, टू सब्जेक्ट, यू कैन बी गुड इनफ इन अदर सब्जेक्ट्स। ये गुड एंड स्मार्टनेस डिपेंड करता है योर स्ट्रेंथ। तो आप ना जो सब्जेक्ट को एनिफाई करोगे, जो मॉडिफाई करोगे, उस हिसाब से करोगे अकॉर्डिंग टू योर इंटेक्स, एंड देन यू गो टू कॉन्क्वेर इट। इसीलिए आपकी जो सर्कमफेरेंस होगा वो ज़्यादा बड़ा मत बनाओ। डोंट गो इन अ ब्रॉडर वे, टेक इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड डिग इट एज मच एज यू कैन। 10 किताब को एक बार पढ़ के बहुत बड़ा सर्कमफेरेंस बना लिए और हम उसको क्लोजअप नहीं कर पा रहे, दैट इज रॉन्ग। बट 1 या 2 किताब को 10 बार पढ़ के हम चीज़ों के ऊपर घुस सकते हैं, एंड दैट इज द राइट प्रोसेस। सो स्टॉप लुकिंग द आईएएस करिकुलम एज अ होल, चाहे जेपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। विदाउट प्लान यू कैनॉट मूव, एज आई सेड यू अर्ली। प्लान हमने बहुत बनाते हैं, बट वी नेवर एग्जीक्यूट द प्लान। डिसिप्लिन जो आपने डेफिनेशन पे देखा था, टू बिकम अ सक्सेस, बाई प्रोडक्ट पे एक वर्ड यूज किया था, डिसिप्लिन। व्हाट इज दैट डिसिप्लिन? दैट डिसिप्लिन इज टू एग्जीक्यूट योर प्लान ऑन अ सिस्टमेटिक वे, टू बिकम कंसिस्टेंट, टू बिकम रेगुलर। थोड़ा थोड़ा करके चलो, लेकिन रेगुलर चलो। Planning is always the first step towards the success. Remember, if you want to achieve, become an achiever, you want to achieve, you want to make your attitude to learn something, then you need to have a plan first, and then you execute the plan. Habit of reviewing the plan. Plan review होता है कैसे? On the basis of the subject. आज एक सब्जेक्ट है, आपका प्लान कुछ और होगा, कल दूसरा सब्जेक्ट ऐड होगा, पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी, तो प्लान चेंज हो जाएगा। देन थर्ड सब्जेक्ट ऐड होगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, प्लान फिर चेंज होगा। नियर टू द एग्जामिनेशन प्लान चेंज होगा, अवे फ्रॉम द एग्जामिनेशन प्लान डिफरेंट होगा। विंटर, रात में ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, प्लान चेंज होगा। समर, कॉलेज छुट्टी है, प्लान चेंज होगा। So you need to review your plan according to the circumstances, and you should execute your plan, otherwise you cannot accomplish your goal. Clear? Doubts? याद रहेगा ये सारी चीजें ना? भूल जाएगा? भूल जाएगा? अभी तो खतरनाक चीज अभी तक तो आया नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ हम लोग ने स्कूल लेवल पे सीखे हैं। बैक टू योर बेसिक्स ऑफ योर स्कूल हैबिट। स्कूल नेवर रन्स विदाउट रूटीन। पीरियड 1 2 3 4 5 6 7, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक वैसा मेरा एक टाइम टेबल होना चाहिए, एंड दैट हैज टू बी व्हाट? रियलिस्टिक। ऐसा टाइम मत बनाइए जो हवा में उड़ रहा हो। According to your strength, according to your capability, according to your resources, develop one timetable realistically, and then आप उसको easily accept या conquer करने की कोशिश करें। Applicant must mention every hour of the studies। पता है हम लोग ने पढ़ तो लेते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कौन सब्जेक्ट पे आप कितना आवर दे रहे हो रेगुलर बेसिस। तो देयर शुड बी अ प्लान। इफ आई एम टॉकिंग ऑफ हिस्ट्री, चलो ठीक है 1 आवर। इफ आई एम प्लानिंग ऑफ PYQ 1 आवर।
क्वेश्चन हम आएंगे PYQ में, टाइम्स ड्यूरेशन ही आपको परफेक्शन कैसे लाएगा। नाउ कम टू द फ्रंट, मेंस एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चंस एंड 180 मिनट्स, तो पर क्वेश्चन कितना मिनट, 9, उसमें सोचने में कितना मिनट लगेगा, 3, तो कितना मिनट बचा, 6 मिनट में आपको आंसर लिखना होगा। तो उसका प्रैक्टिस आज से ना शुरू करेंगे हम, तो उसका बेसिक्स हम सब्जेक्ट एलोकेशन पे पहले टाइमिंग्स देंगे, हम प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट पे टाइमिंग्स देंगे। एवरी शेड्यूल शुड बी टाइम फ्रेम्ड एंड दैट हैज टू बी मेंटेन्ड। टाइम टेबल मस्ट नॉट एक्सीड 4 to 6 आवर्स। देखो ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा, कीपिंग द अटेम्प्ट इन फ्रंट ये आवर्स वेरी करता है। आज सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स कैन गो विद द स्मॉल आवर्स, जब आप सेमेस्टर 4 में चले जाओगे आवर्स बढ़ेगा। दोज यू आर प्लानिंग टू 2026 उसके लिए अभी से आवर्स बढ़ेगा। सो आवर ऑफ द प्रिपरेशन जो टाइम टेबल पे लगाओगे, दैट डिपेंड्स व्हेन यू आर गोइंग टू टेक इट। 10 to 12 आवर्स अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है फॉर द फ्रेशर्स, नॉट नाउ बट फॉर द टारगेट्स राइट दिस मोमेंट।